माइनर मिस्टेक थी जरा सा, मुझे बाद में अफसोस भी हुआ कि मैं इतना सा बात एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो उसको आज फिर करते हैं। और मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। इन्वर्जन फॉर्मूला वैसे मोबियस के नाम पे अगर सही लिखा जाए तो ओ के ऊपर 2 डॉट बनते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा अंतर रहता है। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिसमें इस तरह के कुछ सिंबल बनते हैं। खैर इतना एक्यूरेट आप नहीं हो पाए इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आप मैथ्स में एक्यूरेट हो, वो ज्यादा जरूरी है, तो इसे रहने देते हैं। इन्वर्जन फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस अगर एफ जी टी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है कोई, जैसे स्मॉल एफ हमने मल्टीप्लिकेटिव लिया था, और सपोज इसका डी डिवाइड्स एन पर समेशन लेके आप कोई नया एफ बना दें, तो इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात यह है कि स्मॉल एफ को कैपिटल एफ की फॉर्म में म्यू फंक्शन के साथ, जो मोबियस फंक्शन है, उसके साथ रिप्रेजेंट करना आपको सिखा देगा उल्टा। इन्वर्जन का यही मतलब है, ये सारे मल्टीप्लिकेटिव पे काम करेगा। कुछ मल्टीप्लिकेटिव नेक्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, तो ये वहां भी काम करेगा फिर। तो कभी किसी ने वाइवा में पूछा, उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी, कि मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला का जो वास्तविक एप्लीकेशन है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि जितने भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं उनमें आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो हम सिखा रहे हैं इसमें। तो इसको लिखते हैं, लेट f and f small f be two number theoretic functions related by the formula capital Fn to the summation of small ft and d divides n। then अगर ऐसा है तो स्मॉल fn होगा समेशन ओवर म्यू डी कैपिटल एफ एन अपॉन डी आपके पास डी डिवाइड्स एन। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि म्यू में एन बाई डी लिख दो और एफ में डी लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर डी एन को डिवाइड करता है तो एन बाई डी भी डिवाइड करेंगे, यही समझ में। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट तो समझ में आ गया था ना, या किसी को अभी डाउट है कि क्या लिखाया जा रहा है? नो सर। ठीक है, मैंने 8C लिखाई थी। 8 दो पॉइंट्स जो हैं उनकी जरूरत हमें पड़ती है, तो वो समझने की जरूरत है। पहली बात तो कि if n divides t then सॉरी, सिंबल बदल के कोई फायदा नहीं है, हो तो वैसा भी सकता था लेकिन उल्टा करके, अगर d कभी n को डिवाइड करता है then n by d is also a factor of n। कैसे? दैट इज, आप कह रहे हैं d डिवाइड्स n होगा, तो इसका मतलब जो n होगा वो d इंटू सम d डैश होगा। इसका मतलब जिसको आप n बाई डी कह रहे हैं वो d डैश होगा ना, और d डैश n के फैक्टर हैं,
तो डी भी फैक्टर है, डी डैश भी फैक्टर है। फैक्टर मतलब समझते होंगे आप कि वो डिवाइड करेगा। तो एन बाई डी जो है वो डी डैश है, मतलब ऊपर वाली लाइन सभी लोगों को क्लियर हो गई अब? यस सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें, इफ d divides n and c divides n by d, तो फिर ये रिवर्स भी सही होगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, c divides n and d divides n by c। क्या ये रिजल्ट समझ में आता है? इसको समझिए, जो मेन थ्योरम में तो उस है नहीं ऐसा समझाने के लिए, इस रिजल्ट में बताइए। मैं लेफ्ट साइड से लेके चलता हूं। एज d डिवाइड्स n है, तो इसका मतलब n जो है वो d d डैश है, मान लो। ठीक है, और यहाँ हम प्राइम उसके प्रॉपर डिवाइजर की बात कर रहे हैं, मतलब जो d है वो भी 1 से n के बीच ले रहे हैं, और जो d डैश है वो भी 1 से n के बीच ही सोच रहे हैं। वो 1 पे तो ट्रिवियल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जो d डैश है बेसिकली वो n बाई डी है यहाँ पर। नाउ आप लेफ्ट साइड में ही रहे हैं अभी, अब आप कह रहे हैं c डिवाइड्स n बाई डी, मतलब c डिवाइड्स n बाई डी मतलब c डिवाइड डी डैश। तो आप ये बताइए, c अगर d डैश को डिवाइड कर रहा है और d डैश n को डिवाइड कर रहा है, c डिवाइड कर रहा है d डैश को, और d डैश किसका डिवाइजर है? n का। तो क्या c n को डिवाइड करेगा या नहीं? क्या डिविजिबिलिटी ट्रांजिटिव यस। प्रॉपर्टी होल्ड करती है? यस सर। a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c इम्प्लाइज a डिवाइड c होता है। बच्चों क्लियर है या नहीं है? ये भी यस सर। ट्रांजिट, किसी को डाउट है ये डिविजिबिलिटी ट्रांजिटिव है? देखिए, a डिवाइड्स b मतलब b इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स a, लैम्डा इंटीजर होगा। b डिवाइड्स c का मतलब c इक्वल टू सम म्यू टाइम्स b, यहाँ लैम्डा और म्यू दोनों क्या है? इंटीजर। तो c इक्वल टू देखिए प्लीज म्यू, तो ठीक है b की जगह क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा ए। तो म्यू लैम्डा तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर ही होगा। अब आप मुझे बताइए कि सी ए राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा तो ए लेफ्ट को भी करेगा या नहीं? यस। प्रूफ हो, प्रूफ हो गया भाई। डिविजिबिलिटी ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए भी सी को डिवाइड करेगा। तो यहां पर गौर करिए, लेफ्ट सी एन बाई डी को डिवाइड कर रहा है, मतलब सी डी डैश को डिवाइड कर रहा है, और डी डैश फैक्टर है एन का, मतलब तो फैक्टर होने का मतलब डिवाइड करेगा सी डी डैश को। तो सी सीधे आप ऐसा लिख रहे हैं, तो यहां पर डी डैश एंड, मैं इसको यहाँ, मेरी तो परेशानी अलग है ना, कर्सरी टाइम पर काम नहीं करता है। एंड डी डैश डिवाइड्स एन, दिस इंप्लाइज सी डिवाइड्स एन। ये राइट साइड वाला ये रिजल्ट समझ में आया? अरे भाई आया नहीं आया ये चीज? यस हाँ सर। यस। सी यस डी सर। डैश को डिवाइड करता है, डी डैश एन को डिवाइड करता है, तो सी भी एन को डिवाइड करेगा ना। आप लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट को प्रूव कर लीजिए, फिर सिमेट्री है दोनों में। अब कैसे प्रूफ करेंगे दूसरा? दूसरा कैसे करेंगे?
ये बात डी के लिए भी सोचनी है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जैसे सी के लिए आपने कर दिया लेफ्ट साइड लेके, ऐसे डी के लिए भी हो जाना चाहिए। यस सर। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं मुझे कैसे करना चाहिए? सर डी इज इक्वल्स टू एन बाई डी डैश ले लेंगे, फिर वेरी ऐसे ही गुड। लेंगे। तो बच्चों, जहाँ बाकी बाकी समझ में आ रहा है? लेट, लेट क्या सिंस है वो, डी इक्वल टू क्या है, एन बाई डी डैश। जैसे यहाँ डी डैश इक्वल टू एन बाई डी लिया ना, अब डी इक्वल टू एन बाई डी डैश ले लो भाई। बाकी क्लास ब्लैंक कर देती, पूरा बोलते रहो। तो अब क्या करूं, डी से डिवाइड करूं? यस सर। क्या लिखूं? सर सी डिवाइड्स एन बाई डी डैश। सी डिवाइड्स एन बाई डी डैश। दिस इम्प्लाइज सी डिवाइड्स डी, दिस इम्प्लाइज सी डिवाइड्स। सी डिवाइड्स, नहीं मैं तो ये प्रूव करने को कह रहा हूं। अब दूसरा, राइट साइड का दूसरा रिजल्ट कहाँ गया? डी डिवाइड्स एन बाई सी। इसी तरह से बेसिक डिविजिबिलिटी है बच्चों। आपने लेफ्ट हैंड साइड के एज्यूम्पशन को लिया और राइट में प्रूफ किया कि सी डिवाइड्स एन। अब ऐसे ही प्रूव करना है डी डिवाइड्स एन बाई सी। कैसे करें, थोड़ा सोचिए तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये दोनों तरफ से सही है, एक ही बात है, सी और डी तो डमी सफिक्स हैं। मैं आपके भरोसे छोड़ दूं इस चीज को? पूरी क्लास हाँ बोल सर रही। हाँ। सर जो स्टार्टिंग में हमने d इज इक्वल्स टू एन बाई डी डैश लिया था ना, इसको हम d डैश इज इक्वल्स टू एन बाई डी ही ले लेंगे। उसके बाद जब हम c डिवाइड्स n बाई d करेंगे तो दिस इम्प्लाइज n बाई डी इज इक्वल्स टू लैम्डा c सम लैम फॉर सम लैम्डा इंटीजर। तो बिल्कुल। n बाई डी की जगह n बाई c लिख देंगे, मतलब हम्म, c और d को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बच्चों, बाकी लोगों को समझ में आया? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, बहुत एलिमेंट्री चीज को भी अगर कई लोग, मुझे लगता है, आप तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है वैसे भी, आप दोबारा सुन लीजिएगा बाद में। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सी और डी डमी सफिक्स हैं। जो चीजें आपने लिखी हैं वो दोनों तरफ से जस्टिफाइड है। अगर ये मेन रिजल्ट समझ में आया है तो फिर उसके बाद मैंने दो पॉइंट किए हैं ना। मैं इसको, ये जो अभी लिखाया है इसको मैं स्टेप 1 कर देता हूं, चलिए। ये मेरे पास स्टेप 1 था इसको समझाने के लिए। मेन थ्योरम को करने के लिए अगर आप जितने स्टेप हो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, स्टेप 2 भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि भाई दूसरी बात ये थी, एक तो ये समझाना जरूरी था और ये समझाना कि क्या जो समेशन है वो इंटरचेंजेबल है। तो आपको याद होगा मैंने n इक्वल टू 10 के लिए किया था, वो मैंने बटन साहब को देखते ही किया था। और c डिवाइड्स n बाई डी है, n 10 ले रखा तो 10 बाई डी है। आप ये ले सकते हैं, और यदि बड़ा लगता है तो और छोटा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और म्यू डी एफ ऑफ सी जहां पर है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आपने करके देखा था। और आप लिख सकते हैं सी डिवाइड्स 10 और डी डिवाइड्स 10 बाई सी। ये भी मैंने एक क्वेश्चन के तौर पर आपको करा रखा है बच्चों, सी म्यू ऑफ डी। तो ये इस जो हमारे समेशंस हैं उनको इंटरचेंज करने के काम आएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर अब मेरे पास जो थ्योरम है उसमें 2-3 लाइन से ज्यादा का काम है नहीं। थ्योरम कहाँ है देखिएगा दोबारा।
कैपिटल एफ एन स्मॉल एफ एन की फॉर्म में, तो स्मॉल एफ एन ऐसा होगा, हमें कुछ नहीं करना है, स्मॉल एफ एन का जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है उसे लेके चलना है, स्मॉल एफ एन का एक्सप्रेशन ये वाला हमारे पास जो है, जहां पर मैं सही का निशान लगा रहा हूं, इसे लेके चलना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, जो कैपिटल एफ ऑफ एन बाई डी है, तो कैपिटल एफ का एक्सप्रेशन तो आपको गिवन है ऊपर, वहां एन की जगह एन बाई डी रख लीजिए, वो यहां रख देते हैं। तो देखिए आप प्रूफ कैसे करें, आपने स्टेटमेंट लिखा ही है इसलिए आप अपने कॉपी पे देखिएगा, जो एक्चुअल प्रूफ है वो यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर अब आपके पास समेशन, आपके पास है डी डिवाइड्स एन, और आपके पास था जो प्रूफ करना, म्यू डी एफ ऑफ एन बाई डी, ठीक है, ये है। वेर एफ ऑफ एन आपने पहले ही कह रखा है, समेशन एफ डी में उसको लिखना जरूरी है क्योंकि फिर आप समिट चेंज करते समय आपको ऑब्जेक्शन होगा, ये है, तब दोबारा लिखा। सो लेफ्ट साइड फिर ले रहा हूं, डी बाई एन म्यू डी एफ एन बाई डी इक्वल टू समेशन डिवाइड्स एन म्यू डी, तो ठीक है, एफ डी एफ एन ऊपर लिखा हुआ है आपका ये, तो एफ ऑफ एन बाई डी कितना लिखेंगे आप, समेशन एफ, यहां पर जहां एन है वहां एन बाई डी आएगा, हेलो। यस सर। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर जो सफिक्स है डी की जो अगर मैं सी लिख देता तो कोई दिक्कत होती है इसमें, जहां पर मैंने सही का निशान लगाया है ऊपर। आप लोग बच्चों यहाँ पर एक बात सोचिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता था, मैंने कल ये चीज ऑब्जर्व नहीं की उस समय, खैर कई बार क्वेश्चन प्रूफ करने का प्रेशर होता है, तो वो क्या मैं से एफ सी सी डिवाइड एन लिख दूं, यस सर। एक ही बात है या नहीं है? यस सर। है। अच्छा बच्चों चलो, एफ सी आपके पास ये है, एफ एन ये है, अब आपके पास तो एफ ऑफ एन बाई डी कितना होगा फिर अब, एफ ऑफ सी सी डिवाइड्स एन बाई डी। एफ ऑफ सी सी डिवाइड, जहां एन है वहां क्या लिखना है, केवल एन बाई डी। आप लोग ऑब्जर्व कर पाए, कल इतना सा नहीं सोच पाए हम, मैं तो नहीं सोच पाया, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, और आप लोगों ने भी नहीं सोचा, तो दोष सबके ऊपर जाएगा, अकेले मैं ही नहीं हूं, हाँ दोषी। अरे भाई अब समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो यार अभी भी। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये जो कम्यूटेटिव रिलेशन वाला था मामला, उसमें देखिए तो कुछ स्टेप 2 जो था, क्या ऐसा ही कुछ था, क्या इनको एक साथ लिख दें, डी डिवाइड्स एन समेशन सी डिवाइड्स एन बाई डी म्यू डी और एफ सी, ठीक है। जो स्टेप 2 है वो मैंने करके दिखाया है ना आपको, एक किसी ने अन के लिए, नंबर थ्योरी में तो यस सर। ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये इंटरचेंजेबल है, तो अब अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या लिख दूं उसे, सो समेशन से सी डिवाइड्स एन बाई डी पहले आ जाएगा, फिर सेकंड समेशन में डी डिवाइड्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये आएगा कितना फिर अब, एक तो चलो ठीक है, या फिर अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, इतने की वैल्यू कैपिटल एफ, हमें क्या स्मॉल एफ लानी है अब इसको,
वो हम यहां से भी ला सकते हैं बच्चों, ये बीच वाला जो टर्म लिखी हुई है इसको सिंप्लीफाई करिए तो इसको और इसको दोनों को क्या लिख सकते हैं, सोचिए तो प्लीज। इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। मतलब इसी को लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा हुआ है म्यू डी, ये कितना हुआ केवल इसी को बताओ तो, ये कितना आएगा? मैंने बताया था ये म्यू, आपका म्यू का समेशन आपको बताया था बच्चों, मोबियस फंक्शन का समेशन का एक्सप्रेशन बताया था, आप लोगों को याद ही नहीं आ रहा कुछ। अब सारी चीजें मुझे ही याद रखनी है क्योंकि आप बताएंगे ही नहीं कहीं। मैं कह रहा हूं म्यू डी ऐसा था, डी डिवाइड्स एन, इसकी वैल्यू 1 थी अगर एन 1 है और बाकी 0 थी अगर एन 1 से बड़ा है। याद आया या नहीं आया? देखिए पीछे कराया है मैंने। यस सर। यस सर। हाँ तो मैं इसका यूज करूंगा बच्चों कि ये म्यू डी जो है केवल 8 जगह पर जब एन 1 होगा उस समय 1 आता है, बाकी जगहों पर 0 होता है। जिस समय बाकी जगहों पर 0 होता है। तो इसको मैं मिटा दूं या नीचे लिख देता हूँ? चलिए ठीक है, मिटाना भी जो है ये भी थ्योरम का पार्ट है, जरूरत है। तो प्लीज चलिए मैं तो म्यू हमें हटाना है बच्चों अब, तो मैं इसको पहले अपने ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन की मदद से इंटरचेंज ही कर लेता हूँ, फिर कोई बात नहीं। इंटरचेंज करूंगा तो बच्चों अब क्या लिख सकता हूँ फिर? अब तो बता दीजिए इंटरचेंज करके। हम्म सर आप फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन को? मैं सेकंड वाले को, ये लास्ट वाला जहां पर टिक का निशान है, इसको इंटरचेंज किया जा सकता है ना? यस सर। हाँ तो क्या लिखना चाहिए मुझे अब? अब बताइए, ऊपर वाला स्टेप 2 से बताइए ना, क्या मैं इसे सी डिवाइड्स एन लिख सकता हूँ अब? यस सर। सर सी डिवाइड्स एन एंड डी डिवाइड्स एन बाय सी। वेरी गुड, एन बाई सी। और एफ सी म्यू डी ऐसा आ जाएगा? यस सर। ठीक है, क्या मैं इसे सेपरेट कर दूं? सी डिवाइड्स एन, तो ठीक है, एफ सी इधर ले आता हूं और डी डिवाइड्स एन बाई सी म्यू डी। अब ये जो मैंने राइट में लिखा है अभी यहाँ पर, ये वाले रिजल्ट, इसकी वैल्यू के बारे में सोचिए कि ये समेशन एक ही जगह पर 1 आता है, बाकी जगहों पर 0 होता है। और ये कहां पर आएगा? जब डी डिवाइड्स एन है और एन 1 है ना? यस सर। ये रिजल्ट देखिए बच्चों, ये वाला जहां पर सही, ये जो मैंने कर रखा है, ये समेशन 1 किस समय है? जब डी डिवाइड्स एन और एन 1 है, मतलब डी डिवाइड्स 1 होना चाहिए ना? यस सर। तो आपके पास इस समय तो म्यू डी वाले में समेशन जो है वो डी डिवाइड्स एन बाई सी है,
1 आने के लिए n इक्वल टू c होना चाहिए नहीं? यस सर। n और c बराबर होंगे, n और c बराबर होंगे तो उस समय ये 1 आएगा, बाकी जगहों पर 0 आएगा ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर बचा क्या? हो गया। सो summation d n by c mu d is 1 only when n equal to c and 0 otherwise। ये था वो। तो जिस समय n और c बराबर होंगे वो ये 1, तो फिर अब इसकी एक ही वैल्यू आई केवल 1, तो बचा क्या बाकी? बाकी क्या बचा? सर समेशन समेशन n n डिवाइड्स डिवाइड्स n fn। और fn, तो वो तो 80 हुआ, तो fn ही हुआ, खाली 1 हुआ। यही तो आएगा फिर, यस सर। यही तो प्रूफ भी करना था, fn ही तो लाना था अलग से। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्रूफ 3-4 लाइन का भी नहीं है बच्चों, हमें सारी चीजें समझने में टाइम यहां लगा है। ये था कि ये सब fn के बराबर है, अगर कैपिटल FN इतना दिया हो तो स्मॉल fn उल्टा किया, मतलब इन्वर्जन में आप मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एक दूसरे की टर्म में निकाल सकते हैं, बीच में जो हेल्प करेगा वो आपका मोबियस फंक्शन है। तो ये बहुत एलिमेंट्री बातें ये थी कि डी अगर एन को डिवाइड करता है और एन अपॉन डी वाली जो बातें थी ये, तो मैंने ये लिख दिया था यहाँ पर, डी डिवाइड्स एन एंड सी डिवाइड्स एन बाई डी, तो सी डिवाइड्स एन एंड डी डिवाइड्स एन बाई सी, ये हो आएगा। ये डिविजिबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट था। दूसरा मैंने बच्चों ये आपको करा के दिखाया, एक आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं कि एन टेन रख के देख लो, तो ये इंटरचेंजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, तो फिर अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, डी डिवाइड्स एन सिग्मा म्यू डी एफ एन बाई डी। एफ एन आपको ये दिया था मैंने, ये जिसपे एरो लगा रखा है सबसे ऊपर, यहां से उसको डी को सी में बदलने का सजेशन दिया अलग से, वही हेल्पफुल था बस, बाकी कुछ नया नहीं है। 3 लाइनों में टोटल इंटरचेंज करो और इस सिग्मा म्यू डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मोबियस इन्वर्जन फार्मूला इस चैप्टर में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट चीज है इस चैप्टर में, अगर आप इसको ढंग से समझ सकते हैं तो। सभी लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़ें। यस सर। तो सभी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस पे लागू होता है कहा मैंने, तो हमारे पास तो टाउ और सिग्मा भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, उन पे भी लागू होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नेचुरली बनता है, सिंस टाउ वन हम इक्वल टू हम डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं 1 डी डिवाइड्स एन, तो फिर इस अभी जो फॉर्मूला आपने किया इस हिसाब से 1 क्या आना चाहिए, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू, अगर एन बाई डी लेते हो तो टाउ डी ले लो, या म्यू डी लेते हो तो टाउ एन बाई डी ले लो, एक ही बात है। दूसरा आपने लिया था सिग्मा एन डी, डी डिवाइड्स एन, दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू क्या होगा फिर बच्चों,
आप लोग बताएंगे इस बार? म्यू क्या लेंगे, एन बाई डी और हेलो, आप लोग क्लास में हैं? हाँ ना तो बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। सर सर ये सेकंड वाले में इम्प्लाइज के बाद एन कैसे आया? वो डी डिवाइड से एन है ना, एफ एन आएगा ना फंक्शन में तो। यस सर। कैपिटल एफ एन क्या था, स्मॉल एफ डी, डी डिवाइड से एन था तो एफ एन लिखा था ना बेटा यहाँ। यस सर। अब समझा, समझ में आया? यस सर। आप कंपेयर कर लीजिए। हम्म, इसको मानिए कैपिटल एफ एन और इसको मानिए स्मॉल एफ डी। क्या अब ठीक है? देखिए तो, यस सर। ऊपर वाले में स्मॉल एफ डी को 1 ले लीजिए और कैपिटल एफ एन टाउ 1 है। यस सर। यस सर। अगर यही दोनों सवाल आ जाएं तो अब आपकी इच्छा है कि आप ये पर्टिकुलर केस कर लें आसानी से, या फिर जो कैपिटल एफ एन और पहले पूरा वो कर लें कैपिटल और फिर ये वैल्यू रख लें पर्टिकुलर लास्ट में। ये तो मोबियस के मैंने एप्लीकेशन समझाई आपको, बाकी लोगों को भी क्लियर हो पाया ये? नहीं हुआ है। चलो फिर कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। एक बार आज आराम से बैठ के नोट्स तो देखिएगा, आ जाएगा समझ में। नहीं, थ्योरम है फिर, नेट्स थ्योरम। ये हो चुका था क्या? इफ एफ इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ऐसा तो हम कर चुके थे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, नहीं किया था। एंड एफ एन इक्वल टू summation small f d d divides n, then f is also multiplicative। किया था ये? नहीं, अरे भाई ऐसा रिजल्ट किया था या नहीं किया था पूछ रहा हूँ मैं तो। सर शायद इसका उल्टा किया था कि स्मॉल एफ वेरी गुड, मल्टीप्लिकेटिव विद वेरी गुड, कैपिटल एफ। बहुत बढ़िया। यही पूछना चाह रहा था मैं, नहीं तो मैं भी यही बोलने वाला था। हमने प्रूफ किया है बच्चों पहले कि अगर स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा, मतलब। और कैपिटल एफ क्या है, स्मॉल एफ का समेशन है, कहाँ कहाँ पर, उन पॉइंट्स पर जो एन को डिवाइड करते हैं। ठीक, अब उल्टा है, इन्वर्जन फॉर्मूला आपको उल्टा भी समझा रहा है कि अगर कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव है और स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में ये रिलेशन है तो स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। ठीक है, ये आसान सा है। लेट एम एन दो हमने नेचुरल नंबर ले लिए सच दैट जीसीडी ऑफ एम एन 1 है। तो
और इसमें एक और लगेगा जीसीडी। ये है आपके पास, अगर कोई नंबर है, इफ डी डिवाइड्स एम इंटू एन, एम और एन रिलेटिवली प्राइम है, उनके प्रोडक्ट को कोई नंबर डिवाइड करता है, देन, क्योंकि डी अकेले ना तो एम को डिवाइड कर सकता है ना, मतलब हाँ एम को करेगा तो एन को नहीं करेगा, तो हम ऐसा ले सकते हैं D1 D2 where D1 divides M and D2 divides N। दोनों का कॉमन डिवाइजर नहीं आएगा, वरना जीसीडी 1 कैसे हुआ। तो इसका मतलब आप क्या ये भी लिख सकते हैं कि D1 और D2 भी रिलेटिवली प्राइम होंगे। क्या इनमें कुछ कॉमन आ सकता है या यही लिखना चाहिए? अरे भाई ये ठीक है नहीं इतना। यस सर। अब हमारे पास जो दिया हुआ है पहले वो लिखो, फिर मोबियस इन्वर्जन करो। पहले फंक्शन को लेके आते हैं। गिवन कैपिटल एफ एन so by Mobius inversion formula सर जो आपने ये ऊपर वाला लिखवाया है, एक बार इसका कोई एग्जांपल देके बता दीजिए। सर जैसे अगर हमने m=6 लिया और n=5 लिया। ठीक है बेटा, m=6 और n=5, तो आप लोग देख रहे हैं कि जीसीडी ऑफ 6 5 1 हो गया। अब m यस इंटू सर। n आपके पास हो गया 30। यस सर। मैंने कहा 10 डिवाइड्स 30, तो 8 डिवाइजर होगा, 10 के फैक्टर करिए D1 D2, 2 और 5 ही होंगे, माना 2 डिवाइड 6 और 5 डिवाइड 5 ही हुआ, तो फिर 2 और 5 भी रिलेटिवली प्राइम होंगे ना जी, D1 D2। ओके सर, आ गया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक हुआ। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने यही लिखा है, कुछ और लिखा है, ये भी चेक हो जाएगा। आ गया, ये है, देखिएगा। जीसीडी MN1 है और कोई डिवाइजर है D जो M इंटू N को डिवाइड करता है, और उसके दो फैक्टर हो रहे हैं D1 D2। तो आप मतलब D1 अगर M को कर रहा है D2 N को, तो कॉमन 1 से ज्यादा आने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। फिर नहीं तो जीसीडी MN1 कैसे रहेगा ऊपर। यस सर। तो डिविजिबिलिटी इसीलिए हमेशा सबसे पहला चैप्टर क्यों रखा जाता होगा, आप सोचिए ना। आप कहीं चले जाओ, लास्ट में करना तो डिवाइड या मल्टीप्लाई टाइप की चीजें हैं, तो डिविजिबिलिटी पे बहुत फोकस दिया जाता है शुरू में, कि उसे ढंग से समझें। चलो ठीक है, तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि कैपिटल एफ एन आपको ये दिया हुआ है, सो बाय मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला बच्चों स्मॉल एफ एन क्या हो जाएगा, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी कैपिटल एफ एन अपॉन डी, या कैपिटल एफ में वो लिखते एक ही बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला मोबियस डायरेक्ट कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, और मोबियस ने दो एक्सप्रेशन दिए, दोनों सही हैं, दोनों बराबर भी हैं, उन्होंने खुद ये भी कहा है। अब लेकिन अभी हमारा काम अब दूसरा है, यहां से हमें एफ एम एन निकालना है, एफ एम इंटू एफ। चलिए सर, एन की जो एम एन रख दीजिए, तो डी डिवाइड्स एम एन म्यू डी, और कैपिटल एफ एम एन अपॉन डी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर लिखता हूं मैं म्यू ऑफ
डी थी 2 फैक्टर D1 D2 ले तू, और F M1/D1 D2, जहां D1 जो है वो M को डिवाइड कर रहा है और D2 N को करेगा। बच्चों यहां तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब बताइए, F आप कैपिटल F स्टेटमेंट में लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव है, और मोबियस फंक्शन म्यू तो मल्टीप्लिकेटिव होता ही है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं, सो स्मॉल f mn इक्वल टू d1 डिवाइड्स m, d2 डिवाइड्स n। यहां पर लिख सकते हैं म्यू d1 इंटू म्यू d2, जो कि मोबियस फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है। कैपिटल F दिया हुआ है तो m/d1 को 8 ले लेते हैं, और कैपिटल F n/d2 को दूसरा ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव कितना यूजफुल है ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? यस सर। क्या हम इसे इस तरह से अलग अलग कर दें, D1 वाले को 8 साथ? यस सर। हो गया प्रूफ। समेशन D1 डिवाइड्स m म्यू D1 और कैपिटल F m/D1, ये 8 साथ इंटू D2 डिवाइड्स n म्यू D2 और कैपिटल F n/D2। क्या ये स्मॉल fm है और स्मॉल fn है? यस सर। आप देखिए स्मॉल fn ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, उस हिसाब से देखिए तो इसका मतलब हो गया प्रूफ। सर ये एक समीशन है, इसको हमने 2 समीशंस में ब्रेक किया, तो ऐसा हम तभी कर सकते होंगे ना जब D1 और D2 में कुछ कॉमन ना आए। बिल्कुल, कुछ भी ऐसा ना हो जाए, कुछ फैक्टर कॉमन आने पे ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो स्मॉल f भी मल्टीप्लिकेटिव हुआ, तो ये जो पहले कराया उसका अब कन्वर्स हो गया ये। सो स्मॉल f इज ऑल्सो, मतलब मोबियस का जो काम है ना वो शुरू में लगता नहीं है कि इतना महत्वपूर्ण काम होगा ये। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की इंपॉर्टेंस भी है, आप उनको चीजें इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, और ऐसा बच्चों हर जगह नहीं होता। अगर हर जगह होता तो कैलकुलस में इनवर्स निकालना कितना आसान हो जाता, सोचिएगा। मैं समझा पा रहा हूं? f(x) इक्वल टू इधर है तो हर एक का इनवर्स आसान हो जाता है या नहीं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेटिव जो आपने लिए है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन में मोबियस इन्वर्जन लगा, ये हर जगह नहीं लगा सकते हम। अगर लगाते तो कैलकुलस में वास्तव उल्टा फंक्शन लाना कितना आसान हो जाता, मतलब इनवर्स। यस सर। आप लोग समझिएगा कि वो कितना महत्वपूर्ण होता फिर अपने आप में, लेकिन उतना हम कर नहीं पाते अभी, वहां वहां नहीं लग पाता। तो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस जो है, इसका मतलब चीजें काफी आसान चल नेचुरल नंबर पे हैं, और लोगों ने यहाँ इतना सारा काम कर रखा है बच्चों।
ये भी समझ में आ रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। लेट n इक्वल टू p1 की पावर k1 pr की पावर kr तक प्राइम फैक्टराइजेशन है। If f is multiplicative function, f है क्या इसमें? f का तो रूल है नहीं, मल्टीप्लिकेटिव। चलो फंक्शन, then prove that summation d divides n mu d f d 1 minus f of p1, ये पहला ब्रैकेट, 1 माइनस f of p2। अच्छा, तो ये तो चलता जाएगा लास्ट तक, 1 माइनस f of pr। ये दिया हुआ है आपको। n के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हुई है और f मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो हम रखते हैं वैल्यू फिर, क्योंकि d डिवाइड्स n है और n दिया हुआ है, तो शुरुआत मेरे ख्याल से यहीं से होनी चाहिए फिर। दो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस का प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव होता है ना? यस सर। Since mu and f are multiplicative, तो mu into f is also multiplicative। और प्रोडक्ट अगर ये मल्टीप्लिकेटिव है तो प्रोडक्ट का उन पॉइंट्स पे mu d f t भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। इसको मैं कैपिटल एफ एन लिख रहा हूं, से इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। इतना हम पहले के नॉलेज से जानते हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है, उनका प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव है, वो नया फंक्शन हो गया, वो उसका समेशन ओवर डिवाइजर्स ऑफ एन भी मल्टीप्लिकेटिव है। चलो ठीक है। अच्छा, तो आपको मतलब ये एफ एन ही तो लाना है ना? आपको लाना क्या है फिर? ये सवाल क्या है? सबसे लेफ्ट देखिए, इसमें समेशन डी ओवर एन, यस सर। तो मतलब कैपिटल एफ एन का एक्सप्रेशन लाना है ना? और यस सर। मल्टीप्लिकेटिव में खास बात यह है कि अगर किसी p टू द पावर k के लिए ले आए तो बाकियों के लिए आ जाएगा, फिर और जो जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लिकेटिव का तो एक पीस का अगर आ गया तो बस हो गया, बाकी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को, तो मैं लिख देता हूं। तो इट इज सफिशियंट, इतना ही कर ले बहुत है, टू फाइंड कैपिटल एफ कहीं p टू द पावर k पर, किसी एक पर ये निकल जाए तो पूरा अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर अगर ये सफिशियंट है तो निकालो भाई कैपिटल एफ p टू द पावर k। बच्चों कैपिटल एफ आपने ऊपर लिखा है अभी जस्ट ऊपर ही, तो म्यू डी स्मॉल एफ टी
टी डिवाइड्स एन टी जो पी टू द पावर, ठीक, ये लिखा जाएगा। यस सर। तो पी टी पावर टी को जो जो डिवाइड करते हैं वहां से शुरू करो, तो 1 से शुरू कर लें। यस सर। 1 हो गया, तो ये आ गया μ1 F1, फिर कौन डिवाइड करेगा? पी। सर यस सर। म्यू पी एफ पी, फिर कौन डिवाइड करेगा? म्यू पी स्क्वायर एफ पी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन म्यू पी टू द पावर के एफ पी टू द पावर के। जरा वैल्यू बताएंगे आप लोग? μ1 कितना होता है बच्चों? सर 1। तो 1 इंटू F1, म्यू ऑफ पी -1 -1 इंटू एफ पी, फिर अगला 0 सभी 0, यस सर। तो कितना हो गया? F1 माइनस एफ पी। स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव है ना? यस सर। तो मल्टीप्लिकेटिव है, तो F1 कितना होगा? आपने जितने भी मल्टीप्लिकेटिव देखे होंगे अभी तक, 1 पे कितनी वैल्यू दे रहे हो? 1 हाँ, तो अब आपने क्या निकाल दिया? ये सर इन जनरल पी के पी लिए। टू द पावर के। सो आपको एफ एन चाहिए था, एफ एन की जो हो गया P1 की पावर K1 PR की पावर KR, और कैपिटल F को आप ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव कर चुके हो, सबसे ऊपर वाली लाइन पे आपने लिखा था कि ये मल्टीप्लिकेटिव है, हो गया। तो फिर F P1 की पावर K1 से लेके कैपिटल F PR की पावर KR, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 1 माइनस F, पहले में क्या आएगा? P1, वो तो P था तो P आया, यस F P1 से लेकर 1 माइनस F PR। बच्चों में समझा पाया ये क्वेश्चन? यस सर। एन ऐसा है, तो दो हमने कुछ चीजें पहले से जो पढ़ी थी यूजुअली, दो का प्रोडक्ट कैपिटल F मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव का फिर फायदा उठाया, 8 पॉइंट पे मल्टीप्लिकेटिव हो गया, तो हो गया फिर पूरा। तो ये है, कॉलेज जाने का भी टाइम हो रहा है, तो अब अभी इतना ही हो पाएगा। आज वाला सारा समझ में आया बच्चों या नहीं आया? यस सर आ गया।